हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ वोकैबुलरी का एक नया सेशन, एक नया पार्ट, कुछ शानदार शब्दों के साथ में। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड हमें रीड करने हैं आज की क्लास में, कौन कौन से वर्ड हमें अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, इनग्रेन करने हैं, इम्बाइब करने हैं, एसिमिलेट कर लेने हैं और उनको एब्जॉर्व कर लेना है अपने माइंड में, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर हो सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें और हमें चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपका लिखा होगा स्क्रीन में दिख रहा है, बक्सम लिखा हुआ है। अगर हम बक्सम की बात करें तो बक्सम का मतलब क्या होता है आपका? बक्सम का मतलब होता है चबी। चबी का मतलब क्या होता है? ये होता है जो बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा होता है, हैवी होता है, उसको बोलते हैं कि यू आर सो बक्सम। बक्सम का मतलब होता है जो बिल्कुल चबी हो, जो बहुत मोटा ताज़ा हो। अब देख लीजिए, याद ही देखिए, अगर आप एम हटाए तो क्या लिखा है? बक्सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि आप तो बिल्कुल बक्से जैसे हैं। और कोई इंसान बक्से जैसा हो, इसका मतलब वो कैसा है? बहुत मोटा ताज़ा होगा, इसलिए तो क्या बोलेंगे आप? कहते हैं वो बड़ा बक्सम है, बड़ा मोटा ताज़ा है, वो बड़ा हैवी है, बड़ा चबी है। तो बात करें अगर पहले वर्ड की, जो आपका बक्सम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है आपका? बहुत ज़्यादा चबी होता है, मोटा होता है, गोल मटोल होता है, उसके लिए हम बक्सम वर्ड यूज करते हैं। अनदर वर्ड जो आपका लिखा हुआ है वो सन लिखा हुआ है। सन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अवॉइड करना होता है। सन की अगर बात करें हम, याद कैसे करेंगे आप कि यहाँ देखिए सन लिखा हुआ है। अगर इस सन को देख के हमें एक सन की याद आती है, कौन से वाले सन की? सूरज की, ऑफ कोर्स। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला सन है ही नहीं, हम मान लेते हैं कि ये सन कौन सा वाला है? हम मान लेते हैं कि ये वाला सन है, SUN, ठीक है, मान लिया हमने, क्योंकि हमें ये याद रहेगा। तो पर्टिकुलर हमने माना कि ये SUN वाला सन लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही, तो हम लोग क्या करते हैं? सन को क्या करते हैं? थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, अंदर रहने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि इस सन को क्या करते हैं? सन करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो सन को क्या करते हैं हम लोग? शन करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो सन का मतलब होता है किसी से बचना, उसको अवॉइड करना। इसके बाद जो अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है, स्वेल्टर लिखा हुआ है। स्वेल्टर का मतलब क्या होता है? हॉट होता है। बोल सकते हैं दिस सीजन इज सो स्वेल्टरिंग, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पर्सपायरेशन हो। स्वेल्टर का मतलब होता है जब उमस बहुत ज़्यादा होती, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसको बोलते हैं हॉट। ये सुंदर वाला हॉट नहीं है कि आप किसी महिला को जाके बोलते हैं यू आर सो स्वेल्टरिंग या यू आर स्वेल्टरिंग अलॉट, ठीक है, गलत हो जाएगा। स्वेल्टर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब उमस की बात होती है, गर्मी की बात होती है, तो वहाँ लगाते हैं आप। अब देखिए, स्वेल्टर में अगर आप एल को टी कर दें तो क्या हो जाएगा? स्वेटर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर स्वेल्टर में आप एल को क्या कर दें? टी करें तो क्या हो जाएगा? स्वेटर हो जाएगा। और अगर गर्मियों में आप स्वेटर पहने तो गर्मी नहीं लगेगी आपको, भाई गर्मी वैसे भी आप स्वेटर पहनना है तो क्या करेगा? वो स्वेल्टर करेगा, ऑफकोर्स। तो स्वेल्टर का मतलब क्या होता है? वेरी हॉट। इसके बाद लिखा है आपका इम्पास। इम्पास की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? आपका डेडलॉक होता है। इसका मतलब होता है गतिरोध या बंद गली बोल सकते हैं आप। याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ लिखा हुआ पास। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब आपका होता है गुजरना। तो मान लीजिए कि पहले मैं कहीं से पास करता था, पहले मैं कहीं से गुजरता था, लेकिन यहाँ देखिए इसी के पहले क्या लग गया? इम लग गया। और इम एक प्रीफिक्स होता है जिसका संबंध आपका या तो निगेटिविटी से होता है और या तो अंदर के सेंस में होता है। यहाँ निगेटिविटी के लिए लगाया गया है कि पहले हम वहाँ से पास किया करते थे, लेकिन अब वहाँ पर इम्पास आ गया, अब वहाँ पर डेडलॉक आ गया, अब वहाँ पर गतिरोध आ गया। तो इम्पास का मतलब क्या हो जाएगा? आपका डेडलॉक हो जाएगा। इसका मतलब होता है गतिरोध या बोल सकते हैं आप बंद गली। अगला वर्ड जो आपका लिखा हुआ है, एमास लिखा हुआ है। एमास का मतलब क्या होता है? आपका कलेक्ट करना होता है। और कलेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड एमास। अब याद कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? आपका मास लिखा हुआ है। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। मास का मतलब भीड़ भी होती है। यहाँ हम लोग नॉर्मली हिंदी वाला मास लेंगे। मान लीजिए कि जैसे मांस होता है, फ्लैश, तो अगर आप इसका साउंड वैसे ही होता है, मास या मांस जैसा। तो एक बात याद रखिए कि अगर आपको अपना मास बढ़ाना है, अगर आपको अपना मास बढ़ाना है तो आपको बॉडी में क्या करना है? कुछ ना कुछ एमास करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, ऑफकोर्स, तभी तो आपका मास बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपको मास बढ़ाना है तो आपको बॉडी में एमास करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तो आपका मास बढ़ेगा, तभी तो आप फैट होंगे, ऑफकोर्स, सीधी सी बात है। तो एमास का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना होता है। और कलेक्ट का मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठा करना। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा हुआ है, स्कर्ज लिखा हुआ है। स्कर्ज का मतलब क्या होता है? आपका व्हिप होता है। इसका हिंदी का मतलब होता है कोड़ा मारना, कि मैंने उसको स्कर्ज किया, मैंने उसको व्हिप किया,
कोड़ा मारा। अब याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए क्या आपको दिख रहा होगा, कर्ज। हिंदी का एक शब्द होता है कर्ज, सबको ऑफकोर्स पता ही होगा, कर्ज लेते हैं लोग। तो याद करने का तरीका है कि आपने अगर किसी से कर्ज लिया तो आपको इस कर्ज किया जाएगा। अगर आपने किसी से कर्ज लिया और आप चुका ना पाए तो बंदा क्या करेगा, आपको ऑफकोर्स इस कर्ज करेगा। तो इस कर्ज का मतलब क्या होता है, विप करना होता है, या आप बोल सकते हैं कोड़ा मारना होता है। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा हुआ है अम्ब्रेज लिखा हुआ है। अम्ब्रेज का मतलब क्या होता है, रेज होता है। और रेज का मतलब क्या होता है, आपका गुस्सा होता है, एंगर होता है, क्रोध, एनोयंस। मैंने कल वर्ड बताया था आपको सैग्रिन, जैसे उसके ऊपर चाय गिरी वैसे वो क्या, नाराजगी आ गई, गुस्सा आ गया। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रेज। तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा आपका, रेज। कुछ नहीं देखना, लास्ट में देखिए RAG मिल रहा है आपको, अम्ब्रेज मिल रहा है, तो रेज का मतलब ही क्या हो जाएगा आपका, गुस्सा हो जाएगा। इसके बाद आपका वर्ड लिखा हुआ है अनरोलाई। अगर अनरोलाई की बात की जाए तो इसका मतलब होता है रावड़ी। रावड़ी का मतलब क्या होता है, रावड़ी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो या अनमैनेजेबल हो, जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल उपद्रवी टाइप का इंसान होता है, उसको बोलते हैं क्या, अनरोलाई। कहते हैं वो बड़ा राउडी है, जो मन होता है वो करता है, अनमैनेजेबल है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अनरोलाई बोल दें या राउडी बोल दें, इसका मतलब क्या होता है आपका, अनियंत्रित, जिसको नियंत्रण में न किया जा सके। और एक मूवी भी आपकी ऐसी से आई थी, राउडी राठौड़, बिल्कुल अनियंत्रित था उसमें। ठीक है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं वैसे भी। अब अनरुलाई कैसे याद करेंगे, देखिए अगर रुलाई को यहाँ देखिए रूल दिख रहा होगा आपको, रूल मीन्स क्या होता है आपका नियम। तो जो नियम के अकॉर्डिंग काम करे उसको क्या बोलते हैं, रुलाई। जो नियम से चले भाई, जो रूल से चले। लेकिन इसके पहले देखिए अन लग गया, और मैं आपको जब प्रीफिक्सेस वाली क्लास रिपीट कराऊंगा, दोबारा से भी स्टार्ट करूंगा, तो वहाँ बताऊंगा कि एन होता है निगेटिविटी से। किसी भी वर्ड के पहले अगर अन प्रीफिक्स आता है तो वहाँ होता है निगेटिविटी से। बहुत सारे वर्ड होते हैं, अनर्थ होता है, अल्टीरियर होता है ना, यूनिलैटरल होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं ऐसे। तो अब देख लीजिए, तो अन होता है निगेटिविटी से, तो रुलाई मतलब होता है नियमों के अनुसार चलने वाला, और यहाँ अन लग जाएगा तो अनरुलाई का मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा राउडी हो, जो बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अनरुलाई। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा है वो लिखा है कास्टिगेट। अगर कास्टिगेट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को पनिश करना। याद करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं, कास्टिगेट कैसे याद करेंगे। इसका मतलब होता है किसी को दंडित करना। अब यहाँ देखिए शुरुआत में यहाँ के आपको क्या दिख रहा होगा, कास्ट दिख रहा होगा। कास्ट यहाँ पर जाति या समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेलिंग नहीं है, लेकिन क्या हुआ, राइमिंग वैसी आ रही है। ठीक है, तो अभी भी कुछ ऐसा है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, आप बहुत ज़्यादा, आप जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ जाएँ तो कास्ट के नाम पर उन लोगों को क्या किया जाता है, कास्टिगेट किया जाता है, उनको पनिश किया जाता है, दंडित किया जाता है। ठीक है, कि तू निम्न वर्ग का है तो उसको क्या किया जाता है, कास्टिगेट किया जाता है। सिटीज़ में तो ऐसा नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जब पिछड़े इलाके हैं वहाँ जाएँ तो वहाँ पर क्या किया जाता है, कास्ट के नाम पर लोगों को क्या किया जाता है, कास्टिगेट किया जाता है। और कास्टिगेट का मतलब क्या होता है आपका, किसी को पनिश करना या किसी को दंडित करना। अगला वर्ड लिखा हुआ है अमेजन लिखा हुआ है। अमेजन का मतलब होता है फीमेल वॉरियर, आप बोल सकते हैं योद्धा होती है, वीरांगना होती है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ अमेजन। ठीक है, तो याद कर सकते हैं। अब इसको सीधे आप याद कर सकते हैं कि यहाँ अम्मा, और इसको पढ़ सकते हैं जान। ठीक है, और अम्मा मतलब होती है माँ, तो सबकी बोलते हैं कि माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है। तो वही चीज़ है कि हर एक अम्मा जो होती है वो क्या होती है, अमेजन होती है। हर किसी की माँ होती है वो क्या होती है, योद्धा होती है, एक प्रकार से वीरांगना होती है। और ये तरीका है। और भी जैसे अमेजन मूवी आई थी अभी आपकी, सॉरी वंडर वुमन मूवी थी, उसी में आपको जो अमेजन्स थी महिलाएं आपने देखी होंगी, वो जो लड़की हीरोइन होती है वो क्या होती है, अमेजन होती है, एक वीरांगना होती है, वहाँ सभी महिलाएं होती हैं। तो आप कहने का मतलब है चाहे जैसे याद कर लें, आपको याद रखना है केवल, चाहे आप उसका रेफरेंस ले लें और चाहे आप अपनी अम्मा का रेफरेंस ले लें। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, तो ये क्लियर हो गया। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ वेले। वेले का मतलब क्या होता है, पार्टी को रॉब कर लेना होता है, किसी को लूट लेना होता है। तो वेले आपका लूट लेना होता है। कैसे, वे मतलब क्या होता है, रास्ता, ले मतलब होता है ले लिया। और तुम जा रहे थे कहीं पर और तुम्हारा रास्ते में सब कुछ ले लिया गया, इसका मतलब तुम्हें वेले कर लिया गया, तुम्हें रॉब कर लिया गया, लूट लिया गया। इसके बाद जो आपका लिखा है वेवार्ड लिखा हुआ है। वेवार्ड का मतलब क्या होता है आपका, डिफिकल्ट टू कंट्रोल होता है, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। आप बोल सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल।
वे मतलब क्या होता है आपका रास्ता, वार्ड मतलब क्या होता है कमरा। वे मतलब होता है रास्ता और वार्ड मतलब क्या होता है आपका कमरा। अब आजकल क्या है, बहुत सारे लोग अब देखो, अब रास्ते के आसपास झुग्गियाँ लगाए रहते हैं, ठेले लगाए रहते हैं, अपने वार्ड बनाए हुए हैं। लोग वे में क्या किए हुए हैं, वार्ड बनाए हुए हैं। और ये चीज़ें क्या है, ये वे वार्ड है। जो लोग वे में वार्ड बनाए हुए हैं, वे में कमरे बनाए हुए हैं, क्या हैं, अनकंट्रोलेबल हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं या डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हैं। इनको कंट्रोल जल्दी से नहीं किया जा सकता। कि जो वे में वार्ड बनाए हुए हैं, ये चीज़ें क्या हो चुकी हैं, वे वार्ड हो चुकी हैं। और वे वार्ड का मतलब भी क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। इसी से आपका एक वर्ड बनता है हेवायर। हेवायर भी इसी प्रकार का आपका होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। हेवायर भी आपका होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। अगला आपका लिखा हुआ है वेफरर। अब देखिए, वे सिर्फ यहाँ लिखा है वे, और यहाँ इसको पढ़ें तो फरर को फरार पढ़ लें हम लोग। क्या पढ़ेंगे, फरार पढ़ लेंगे। तो वेफरर का मतलब होता है ट्रैवलर होता है। ये होता है नोमैडिक पर्सन, जो इधर उधर घूमता रहता है, टहलता रहता है। आप बोल सकते हैं वांडरर या वेग्रेंट बोल सकते हैं। तो वे से फरार हो गया, इसका मतलब वो क्या है, वेफरर है, वो टहलता ही रहता है, वो जर्नी करता ही रहता है, वो क्या है, एक ट्रैवलर टाइप का इंसान, नोमैड है। अगला आपका लिखा है वो का मतलब क्या होता है, दुख होता है या समस्या। तो एक बात याद रखिए कि जैसे आपके जीवन में वो आए, तो वैसे दुख और समस्या दोनों आनी है। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रकार से कि वो मीन्स क्या होता है, वो के दो मतलब होते हैं, दुख होता है, समस्या होता है, कठिनाई होती है, परेशानी होती है। ठीक है, तो याद रखें कि जैसे हमारे जीवन में वो आए, वैसे हमारे जीवन में वो आ गया। और वो का मतलब क्या होता है, दुख और समस्याएं। इसके बाद जो अगला वर्ड लिखा है आपका वोफुल लिखा हुआ है। और मैंने अभी आपको बताया कि वो का मतलब क्या होता है, दुख होता है। तो वोफुल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, दुखी हो जाएगा। वो मतलब दुख, फुल मतलब भरा हुआ, और दुख से भरा हुआ, इसका मतलब सैड, दुखी। ठीक है, अब यहाँ तो आने से नाराज़गी है, यहाँ तो आने से दुख है। लेकिन वो बी गॉन, और वो बी गॉन का मतलब भी क्या होता है, दुखी। देखो, इंसान को समस्याएं दोनों सिचुएशन में है। किसी के आने से भी बेचैनी होती है और किसी के जाने से भी बेचैनी होती है। यहाँ कोई आ गया था, वो आए तो समस्या थी, और वो भी गॉन, और जो आपके पास था वो भी चला जाए तो फिर भी समस्या और बढ़ जाएगी आपकी। तो वो भी गॉन का मतलब भी क्या होता है आपका, सैड होता है, आप बोल सकते हैं दुखी होता है। इसके बाद अगर बात करें हम राई की, तो राई का मतलब क्या होता है, सरकास्टिक होता है, मौकरी होता है। आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा मजाकिया या व्यंग्यात्मक, हिंदी बोलते हैं व्यंग्यात्मक। ठीक है, तो मजाकिया होता है, सरकास्टिक बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं राई। एडजेक्टिव है आपका, ये याद रखिएगा। तो हिंदी का मतलब देखिए, आप अगर गांव साइड जाएं तो वहाँ एक रत्ती भर होता है, रत्ती भर बोलते हैं कि आपने मुझे रत्ती भर दिया या राई भर दिया। रत्ती या राई दोनों एक ही बात होती है, उसका मतलब होता है थोड़ा या कम। तो आपने किसी से कहा कि भाई उसको आपने ज़्यादा दे दिया और हमें आपने क्या किया, कम दिया। हमें आपने राई भर दिया, हमें आपने रत्ती भर दिया। क्या कर रहे हैं, राई कर रहे हैं क्या, मजाकियाँ हैं क्या बहुत ज़्यादा। ठीक है, या तो आपको क्या लगेगा कि वो आपके साथ मजाक कर रहा है। तो राई का मतलब क्या होता है आपका, सरकास्टिक होता है, मजाकिया होता है, या आपने उसको दे दिया ज़्यादा, हमें दे रहे हैं राई भर। ठीक है, ज़्यादा मजाकिया बन रहे हैं आप, ज़्यादा आप व्यंग्यात्मक बन रहे हैं। तो राई का मतलब क्या होता है, सरकास्टिक होता है। वर्ड सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकास्टिक अक्सर यूज किया जाता है, बेसिक वर्ड है आपका। क्रेस्ट फॉलन की अगर बात करें तो क्रेस्ट फॉलन का मतलब क्या होता है आपका, सैड होता है, दुखी होता है। याद करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपका क्रेस्ट लिखा हुआ है, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है आपका, चोटी होता है। और यहाँ आपका लिखा हुआ है फॉलन, और फॉलन का मतलब क्या होता है आपका, गिरना। और मान लीजिए कि आप चोटी में थे और वहाँ से आप गिर जाएं, तो ऑफकोर्स आप क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। कि पहले आप क्रेस्ट में थे और वहाँ से आप फॉलन कर गए, तो आप क्या हो गए, सैड हो गए, दुखी हो गए। अगला वर्ड आपका यूफोरिया लिखा हुआ है। अगर यूफोरिया की बात करें तो यहाँ देखिए आपको एक प्रीफिक्स मिल जाएगा EU। तो हमें पता है जहाँ भी आपको EU मिलेगा वहाँ सेंस किसका होगा, गुड का होगा, अच्छे का होगा। कि जहाँ भी EU मिल जाएगा सेंस किसका होगा, अच्छे का होगा, गुड का होगा। तो यूफोरिया का मतलब क्या होता है आपका, हैप्पीनेस होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, आप बोल सकते हैं खुशी होती है, उसके लिए आप यूफोरिया शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यूफोरिया एक मोबाइल भी आता था पहले, तो सीधी सी बात है, आप नया मोबाइल लेके आए, आप यूफोरिया लेके आए, तो आपके अंदर क्या होगी, एक यूफोरिया पैदा होगी, एक खुशी पैदा होगी, एक उल्लास पैदा होगा। तो यूफोरिया का मतलब आपका हैप्पीनेस हो जाएगा। इसके बाद आपका यूलॉजी वर्ड लिखा है, यहाँ भी देखिए आपको यू मिल जाएगा,
और जैसे ही आपको यहाँ यू मिल गया तो आप समझ जाएंगे यहाँ भी अच्छे की बात है। तो यूलॉजी का मतलब आपका एक्कोलेट होता है, प्रेज होता है, और इसका मतलब क्या होता है आपका प्रशंसा होता है। बहुत सिंपल सी बात है। इसके और भी वर्ड होते हैं लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट 2 ही लिखे हैं केवल। इसके बाद जो आपका लिखा हुआ है वो पार्ली लिखा हुआ है। देखिए पार्ली की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है, आप बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग, समझौता या किसी से बात करना, इस प्रकार के हिंदी के शब्द होते हैं। किसी से बात करना, कॉन्फ्रेंस करना, समझौता करना, उसके लगाते हैं पार्ली। पार्ली याद करने का तरीका सबसे बेहतरीन ये है कि आप इसको पार्ले और वाई को क्या पढ़ें, जी पढ़ें, पार्ले जी। अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा है कई बार रोने लगता है, नहीं मानता है। अब वो मैंने कहा कि छोटा बच्चा रोने लगा और मान नहीं रहा था, तो हमने उसको क्या खिलाया, पार्ले जी खिलाया। और जैसे ही हमने उसको पार्ले जी खिलाया, उसके साथ पार्ली कर लिया, कॉन्फ्रेंस किया, समझौता किया, उससे बात की तो बंदा मान गया। ठीक है, तो पार्ले जी खिला, क्या कर लिया आपने, उसके साथ पार्ली कर लिया। पार्ली वर्ड जो होता है ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ये याद रखिएगा, ये दोनों होता है, ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। अगर नाउन का काम करे तो इसका मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, वर्ब का काम करे तो इसका मतलब क्या होता है, बात करना होता है, टॉक करना होता है। तो ये आपके थे कुछ वर्ड आज की क्लास के। इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।